In this video, I'll teach you how to calculate sum of given terms of AP. So I'll start exercise 5.3 of NCERT. See the first question. Find the sum of the following APs. I'm doing one sub question number 4. So the given AP is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, so on, up to 11 terms. Before that, I'll tell you the formula of finding sum. So, sum निकालने का दो formula होता है. S, suppose this is your AP. A1, A2, A3 and so on. So, sum equals to n by 2, 2a plus n minus 1 d. ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का. कैसे आया? तो सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन. ये शॉर्ट फॉर्मूला है. मतलब अगर हम लोगों को एक एपी का ये पता है कि उसमें कितना सारा टर्म्स है, उसका फर्स्ट टर्म पता है और उसका लास्ट टर्म पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बुक में ए एन के बदले ऐसे भी लिखा हो सकता है ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म. बट हम लोगों को ए एन का फॉर्मूला क्या पता है? इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन के बदले क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो यहां पर 2a हो रहा है, इसी वजह से फॉर्मूला क्या बन गया? 2a प्लस एन माइनस 1 डी. कभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी हम लोग ये फॉर्मूला, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं उसमें गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म पता है 1 बाई 15 है, n पता है 11 तक दिया हुआ है. सम निकालना है मतलब S11 निकालना है. तो फॉर्मूला है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी. तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60. 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 4. तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1 बाई 60 का. तो अब तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है. S11 क्या होगा? S11 मतलब सम ऑफ 11 टर्म्स. n के बदले 11, 2 इंटू ए क्या है? 1 बाई 15. तो ये होगा 2 इंटू 1 बाई 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी के बदले होगा 1 बाई 60. तो ये हो रहा है 11 बाई 2, यहाँ बन गया 2 बाई 15, 11 माइनस 1 10, 0 0 कट गया. तो 11 बाई 2, 2 बाई 15 प्लस 1 बाई 6. एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो 4 प्लस 5. सो 11 बाई 2 इंटू 9 बाई 30. डिवाइड नहीं हो रहा है, वेट, यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 से. सो यू आर गेटिंग आंसर 33 बाई 20. ये S11 है. मतलब पहला 11 टर्म्स अगर इस एपी का ऐड करेंगे तो ये सम आएगा. इसी तरह से क्वेश्चन 5.3 होगा, क्वेश्चन 1 होगा. सबका ए पता है, कॉमन डिफरेंस सबका कैलकुलेट करना होगा. जब इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रहे कि -33 फिर माइनस और -37 होगा. ये सेकेंड टर्म है, फिर एक माइनस, उसके बाद -37. तो ये एक्चुअली में +4 आएगा कॉमन डिफरेंस. और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -37, n दिया हुआ है 12, तो S12 निकालना है. 12 बाई 2, फिर 2a, तो a का मतलब -37 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 और d के बदले 4. इस तरह से कैलकुलेट करना. अब सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन में पूरा का पूरा एपी लिख दिया है. आई मीन वी डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं और लास्ट टर्म पता है. तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल,
क्योंकि लास्ट टर्म पता है, लेकिन इस एपी में कितना सारा टर्म्स है वो तो नहीं पता, तो एन के बदले क्या पुट करेंगे। तो पहले हम लोगों को एन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, वहां से समझ में आता है। सो गिवन ए इक्वल्स टू 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये टर्म है 21/2, सो कॉमन डिफरेंस 21/2 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस है 7/2 का। और क्या पता है, ये लास्ट टर्म है, मतलब ए एन है 84। तो ए एन के बदले हम पुट कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1d। ये हम लोग एक्सरसाइज 2 में ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पर ए के बदले 7, एन का वैल्यू पता नहीं, डी के बदले 7/2 इक्वल्स टू 84। ब्रैकेट ओपन करने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले 7 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 84 माइनस 7 77 होगा। फिर 2 और 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n माइनस 1 का वैल्यू आया 22, माइनस 1 उधर ऐड होगा तो n का वैल्यू आ गया 23। मतलब इस एपी में टोटल 23 टर्म्स है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम। तो अब हम लिखेंगे S23। SN लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 23 है, या SN लिखकर फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो यहां पर लिखेंगे S23, तो n के बदले 23/2 a प्लस ए एन। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 7 और लास्ट टर्म है 84, तो यहां यूज करेंगे 7 + 84। ऐड करने से 91 आएगा, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहां हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, you'll get the same आंसर, बट बड़ा होता इस वजह से शॉर्ट कर लिए। ये बात याद रखना, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और कितना सारा टर्म्स है ये भी पता है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन 2 करना है, पहले सबका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, फिर एसएन निकालेंगे। अब ये जो क्वेश्चन 3 है, ये करने से ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी है। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट में गिवन हम कुछ सम्स को इनकम्प्लीट करके छोड़ेंगे, तुम लोगों को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 3 का काफ़ी इजी है, उसमें a दे दिया 5 है, d दे दिया 3 है और a n दे दिया 50 है। कैलकुलेट क्या करना है, n और sn। तो a n के बदले पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1d। यहाँ a के बदले 5, अब 5 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 45 आएगा, फिर 3 नीचे जाएगा, तो इस तरह से n का वैल्यू निकल जाएगा। फिर Sn पुट करना, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू निकल जाएगा, a ऑलरेडी 5 दे दिया, a n को 50 दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे दिया 7 है और a 13 दे दिया 35 है। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड S13। तो S13 निकालना तो काफ़ी इजी है, क्यों, क्योंकि S13 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो 13/2 फॉर्मूला है ना, n/2 a प्लस ए एन। तो 13/2, फर्स्ट टर्म भी पता है 7 और 13th टर्म भी पता है 35। यहाँ से S13 तो निकल जाएगा। D कैसे निकालेंगे, तो जब A13 का वैल्यू पता है, A13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 12D। यहाँ से A का वैल्यू 7 पुट करो और D का वैल्यू निकाल लो। फिर थर्ड क्वेश्चन में A12 दे दिया 37 और कॉमन डिफरेंस दे दिया। यू हैव टू फाइंड A एंड S12। तो A12 मतलब क्या होता है, A प्लस 11D। यहाँ D के बदले 3 पुट करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, A का वैल्यू 4 आ गया।
उसके बाद S12 डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 12/2 A मतलब 4 प्लस A12 मतलब 37। फिर क्वेश्चन 5 दिखाते हैं। सो क्वेश्चन 5 में कॉमन डिफरेंस दे दिया 5 और S9 दे दिया 75। यू हैव टू फाइंड A एंड AN। तो S9 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 A प्लस A9। लेकिन यहाँ तो A भी नहीं पता है, इसका मतलब हम लोगों को AN को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर SN का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आई राइट S9 इक्वल्स टू 75 विच इम्प्लाइज, फॉर्मूला क्या है, n/2 2A प्लस n-1D। तो इसके बदले n के बदले हम लिखेंगे 9/2, फिर ब्रैकेट 2A प्लस 9-1 और D के बदले 5 इक्वल्स टू 75। तो काफ़ी सिंपल है, 9/2 ब्रैकेट के बाहर है, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 9-1 8, 8 इंटू 5 40, और यहाँ लिखेंगे 75 इंटू 2/9। जितना कट होगा उतना कट करेंगे, 3 से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2A प्लस 40 इक्वल्स टू 50/3। ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी 2A इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40। एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 120 बन जाएगा। तो यू विल गेट -70/3। अब 2 नीचे जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आ गया -35/3। और क्या निकालना था, A12 निकालना था, सॉरी A9। तो A9 क्या होगा, A प्लस 8D। A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, वहां से पुट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या दिया है, A3 का वैल्यू दे दिया 15 और S10 का वैल्यू दे दिया 125। गिवन पार्ट लिख के, अब जैसे A3 के बदले हम पता है कि हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, तो पहले वो लिखो। और S10 के बदले क्या लिख सकते हैं, जैसे ये तो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि A भी नहीं पता, D भी नहीं पता। तो S10 को अब लिखेंगे, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 10/2 2A प्लस n-1 के बदले 10-1D इक्वल्स टू 125। ये कैंसिल हो गया, 5 नीचे चला जाएगा, और ये 10-1 9D। तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 125/5। सो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया था और ये सेकंड। एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ये बन जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, और नीचे में बन रहा है 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2A कैंसिल, यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर आया -5D, 9 बड़ा इसलिए माइनस, और यहाँ पर 5। तो D का वैल्यू आ गया -1। और क्या निकालना था, इसमें A10 निकालना है। तो सबसे पहले A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में D के बदले अगर -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A-2 इक्वल्स टू 15। तो A का वैल्यू आ गया 17। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। A 17 आ गया,
अब निकालना है A10, तो वो होता है A + 9D, वहां से पुट करके निकाल लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6। सिक्स में A का वैल्यू दे दिया, D का वैल्यू दे दिया और SN दिया है 90। यू हैव टू फाइंड N एंड AN। इट्स वेरी सिंपल। SN के बदले पुट करना है N/2 2A + N-1D N/2 2A का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 4 बन जाएगा। यहाँ N-1 रहेगा और D के बदले 8। तो ये 2 तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, N तो यहीं रखेंगे, तो ये 180 हो गया। यहाँ पर हुआ 4 प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा 8N - 8। तो वी आर गेटिंग 8N यहाँ लिख दिए, ये 4 और ये -8 सब्ट्रैक्ट होकर आ गया -4। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 8N² - 4N = 180। तो जब इस तरह से स्क्वायर आ जाता है तो हम लोगों को क्या पता है कि मिडिल टर्म करके आंसर निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को रिमूव करेंगे। 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 4N², दिस विल बिकम 2N एंड दिस विल बिकम 90। अभी भी 2 रिमूव हो रहा है तो हम इसको बना देंगे 2N²। यहाँ से 2 डिवाइड होगा तो ये रहेगा और ये बन जाएगा 45। 45 को इधर ले आएंगे तो 2N² - N - 45। अब 45 का प्राइम फैक्टर 45 × 2 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और यहां से क्या लाना है, -1। तो क्लियरली 10 - 9 से आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2N²। 10 को माइनस का साइन देंगे, 9 को प्लस का साइन देंगे। यहां से 2N कॉमन लेंगे तो N बचेगा और पीछे से 5 बचेगा। यहां से 9 कॉमन लेंगे तो N - 5 बचेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से ये आंसर आ गया। तो एक बार ये ब्रैकेट 0 होगा तो N का वैल्यू आएगा 5, और एक बार ये ब्रैकेट 0 होगा तो N का वैल्यू आएगा -9/2। लेकिन एक्सरसाइज 2 में भी बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू क्या रहेगा, 5। तो इस क्वेश्चन में N निकालना था, तो यहां लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर N = 5। अब AN निकालना है तो A + N - 1D, तो एक्चुअली में N क्या है, 5 है। A का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 + 5 - 1 और D के बदले 8। ये 4 होगा तो 32 बन जाएगा, 34 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 7, A8 दे दिया, AN दे दिया, SN दे दिया। यू हैव टू फाइंड N एंड D। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए, 4th के जैसा क्वेश्चन होगा, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन 8 में AN दे दिया 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और थोड़ा लाइन गैप करके लिख रहे हैं, SN है -14। तो जैसे कि पहले भी करवाए थे, AN मतलब लिखेंगे A + N - 1D = 4। यहाँ फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 पता है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं A + N - 1D के बदले 2। ये 2 को डिवाइड करने के लिए मत भेज देना क्योंकि यहाँ पर A है, तो A + 2N - 2 = 4। ये -2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 6 बन गया। ये एक रिलेशन है।
अभी इसका क्या करना है वो तो देखेंगे। दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू -14। तो यहां से क्या पुट करेंगे, एस एन का वो बड़ा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 2a प्लस n-1d। तो यहां भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि a भी नहीं पता, n भी नहीं पता, d के बदले तो 2 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन मिला था इससे a का वैल्यू निकालेंगे, उधर जाएगा तो 6 - 2n आएगा। a के इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा n/2 2, फिर a के बदले पुट कर रहे हैं 6 - 2n प्लस n-1 और d के बदले पुट करेंगे कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। ये बाहर वाला 2 अंदर जाकर वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो राइट साइड में बन गया 28, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। अंदर में क्या होगा, ये पहले बनेगा 12 - 4n और ये बनेगा 2n - 2। फिर जैसा अभी हम लोग क्वेश्चन 6 में किए थे सॉल्व करना होगा, ये अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ भी 12 - 2 10 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर बन जा रहा है, ब्रैकेट के बाहर में है n, यहाँ बन जा रहा है 10 - 2n और इस साइड में 28। फिर n ब्रैकेट से ओपन होगा 10n - 2n स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं -2n स्क्वायर प्लस 10n, 28 इधर आएगा तो -28। फर्स्ट टर्म से अगर नेगेटिव हटाना है तो पीछे में सबका साइन चेंज करना होगा और ऐसे भी सबसे 2 हट रहा है तो सबसे पहले साइन चेंज करेंगे तो n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, 2 हटाएंगे तो ये 5n बन जाएगा और ये 14। फिर मिडिल टर्म करेंगे, n का 2 वैल्यू आएगा, एक या तो फ्रैक्शन में आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो उस वैल्यू को रिजेक्ट करके दूसरा वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर n का वैल्यू आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 9, a दे दिया, n दे दिया, s दे दिया, यू हैव टू फाइंड d। a का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8, s का वैल्यू 192, d निकालना है। तो हम लोग s का बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 मतलब 8/2, 2a मतलब 2 × 3 प्लस n-1 मतलब 8 - 1d। सब पता है d को छोड़कर, तो वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 है, गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। काफी सिंपल है। यहां पर s का कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, n/2 a प्लस an। सम पता है 144, नंबर ऑफ टर्म्स है 9/2, फर्स्ट टर्म पता नहीं और लास्ट टर्म मतलब 9th टर्म है 28। l और an सेम ही है तो पहले 2 और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर 28 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3 का पूरा 10 क्वेश्चंस इसी तरह से करना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 काफी इजी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब n निकालना है, तो एपी दिया हुआ है 20 इस तरह से और एस एन दे दिया 636। यहाँ गिवन क्या है, a इक्वल्स टू 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है 17 - 9 8 का। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ n को छोड़ के सब कुछ पता है, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 2a मतलब 2 × 9 18 बन जाएगा, टू उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 636 × 2 1272।
और यहाँ बन रहा है 18 प्लस 8n माइनस 8, ब्रैकेट ओपन हो गया। 18 और 8 सब्ट्रैक्ट होके 10 प्लस 8n, ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर क्या रिमूव हो रहा है। ऑब्वियसली 2 तो होगा ही, तो दिस विल बिकम 4n स्क्वायर प्लस 5n एंड दिस विल बिकम 636। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे। इसके बाद क्या करना होगा, मिडिल टर्म करेंगे। थोड़ा सा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 636 इंटू 4 करेंगे 2544, उसके बाद इसका मिडिल टर्म करेंगे। यहाँ से n का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -53/4 जो रिजेक्ट हो जाएगा और एक आएगा 12 जो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज दिस। अभी अभी किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो गिवन है a इक्वल्स टू 5 और an इक्वल्स टू 45 और Sn दे दिया 400। निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले Sn से हम लोग पुट करेंगे n/2 a प्लस an इक्वल्स टू 400। छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पता है। ये 50 आएगा, 50 फिर डिवाइड होके तो n/2 इंटू 50 इक्वल्स टू 500। यहाँ कट कर दिए और 25 नीचे चला जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 20। इसके बाद क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो an मतलब a20 45 है, तो a20 का मतलब a प्लस 19d इक्वल्स टू 45। तो अब d का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट सम यू विल डू ऑन योर ओन। आई विल डू क्वेश्चन 7। बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ये भी काफ़ी इजी है। d का वैल्यू 7 दे दिया और a22 इक्वल्स टू 149 दे दिया, क्योंकि बोला 22nd टर्म इज 149 और निकालना क्या है S22। तो फर्स्ट टर्म चाहिए, a22 का मतलब a प्लस 21d इक्वल्स टू 149। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि d के बदले 7 पुट करेंगे तो 121 इंटू 7 147 हो रहा। a का वैल्यू 2 आ गया। अब S22 हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, 22/2 और a प्लस a22। तो ये 11, यहाँ a के बदले 2 और a22 के बदले 149। या बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बात ही की है। क्वेश्चन 8 भी काफ़ी सिंपल है। बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो S51 निकालना है और दिया हुआ क्या है, सेकेंड और थर्ड टर्म दे दिया। तो गिवन A2 इक्वल्स टू 14, A2 का मतलब क्या है, a प्लस d, इक्वेशन 1। और क्या दिया है, थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल्स टू 18, तो इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, इक्वेशन 2। सॉल्व करके a एंड d का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, S51। तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखो। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 789, मतलब S7 का वैल्यू है
49। तो S7 मतलब क्या होगा, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। तो 7/2 यहाँ 2a रहेगा, यहाँ 7-1 6d, 2a प्लस 6d ऐसे ही रहेगा, 7/2 उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 हुआ। सबसे 2 हट जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। एक बार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और क्या दिया है, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 789। इसका मतलब S17 दे दिया 289। तो S17 का मतलब 17/2 2a प्लस 17-1 मतलब 16d। फिर ये दोनों उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा 17 से, 34 हुआ। सबसे 2 हटेगा तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 34। कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पर जो था इससे a का वैल्यू निकाल लेंगे 7-3d और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। a का इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है शो द फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले वैल्यू निकाल ही लेते हैं। जस्ट अ मिनट, शायद यहाँ डिवीजन में गलत हो गया। ओके, ये 34 हुआ था, बट जब 2 हटाए तो ये 17 बन जाएगा। अब ये 7 उधर जाएगा, यहाँ हो गया 5d और उधर हो गया 10, तो d का वैल्यू आ गया 2। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 7 - 3 इंटू 2 मतलब 6, 7 - 6, a इक्वल्स टू 7 - 3d। A1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पता नहीं, तो अभी भी n रहेगा। a के बदले 1 तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और कॉमन डिफरेंस 2 आया था। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जा रहा है, 2 2 कट गया, यहाँ भी 2 2 कट गया, तो Sn का वैल्यू कितना आया, n इंटू n, n स्क्वायर। बस ये ऐसा ही आंसर रहेगा। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन 10 काफ़ी सिंपल है, वो ऐसे ही बस थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है क्वेश्चन को। बोला शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP, वहाँ पर an का वैल्यू क्या है ये, और फिर S15 भी निकालना है। तो an का वैल्यू दे दिया ये, सबसे पहले हमको बनाना होगा कि AP क्या है। तो यहाँ पर हम एक एक बार जैसे a का वैल्यू 1 लिख रहे हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो a1 क्या हो जा रहा है, 9 - 5 इंटू 1 5 मतलब 4। फिर n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड टर्म, तो ये होगा 9 - 5 इंटू 2 10, तो वो हो जा रहा है -1। फिर a3 निकाल रहे हैं, तो वो होगा 9 - 5 इंटू 3 15 मतलब -6। तो देयरफॉर AP क्या बन रहा है, AP इज पहला टर्म 4, फिर -1, फिर -6 एंड सो ऑन। हमको निकालना क्या है, S15 निकालना है।
तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस पीछे वाला फिर सामने वाला, तो -1 और -4, मतलब -5 का कॉमन डिफरेंस आएगा। तो आई राइट कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -1 -4 मतलब -5। फिर S15 इक्वल्स टू 15/2 2A प्लस 15 - 1D। फर्स्ट टर्म कितना आया था 4, तो 2 × 4 8, यहाँ 14 और कॉमन डिफरेंस आया -5। ये मल्टीप्लाई होगा तो -70, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 70 बड़ा है तो माइनस रहेगा, तो -62। सॉरी, यहाँ 15/2 था, ये कट गया 31 × 15 होगा 465 और माइनस साइन रहेगा। ये है S15। तो इसी तरह से 10 का 1 भी करना है। AN दिया है तो A1 2 3 ये सब करके पहले हम लोग AP बनाएंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 11, ये इस वीडियो में लास्ट सम रहेगा। सो क्वेश्चन 11 में क्या है, इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। इसका मतलब SN का फॉर्मूला एक दे दिया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A लिखते हैं या A1 लिखते हैं। अगर हम S1 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, पहला टर्म का एडिशन या सम। तो पहला टर्म किसके साथ ऐड करेंगे, S1 है मतलब एक ही टर्म ऐड हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि A1 और S1 एक ही चीज होता है। सिंस यहाँ पर फॉर्मूला SN है, तो हम S1 जब करेंगे तो N की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये 4 - 1 3 होगा। जो पहला S1 है इसका मतलब वही A1 है, तो A1 हो गया 3, फर्स्ट टर्म मिल गया। फिर बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। इसका मतलब S2 निकालना है। तो S2 क्या होगा, 4 n के बदले 2 और 2 स्क्वायर, तो ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, 8 - 4 4। तो S2 का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, A + A2। सपोज ये AP है एंड सो ऑन। तो S1 मतलब पहला टर्म का सम, तो अकेला वही हो रहा है। इसी वजह से हम बोल रहे थे कि S1 मतलब ही फर्स्ट टर्म होता है। फिर S2 मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे, तो S2 का भी अभी वैल्यू कितना आया 4, और A का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 3। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये सेकेंड टर्म क्या था, 4 - 3 1 था। इसी तरह से अगर हम S3 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, निकल गया। और सेकेंड टर्म क्या आया, ये भी निकल गया। इसी तरह से बोला फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो अब हम लोगों को ये इस तरह से यूज करने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म 4 पता चल गया, सेकेंड टर्म 1 पता चल गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट टर्म 3 है, A2 4 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 - 3 1। सॉरी ये 1 है सेकेंड टर्म, तो ये होगा 1 - 3 मतलब -2। तो जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हम A3 निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो ये होता है A + 2D, A के बदले 3, फिर 2 × -2 मतलब 3 - 4 -1। इसी तरह से A10 निकाल लेना, A + 9D। और एक बोला फाइंड द nth टर्म मतलब AN, तो इसका फॉर्मूला होगा A + n - 1D। A के बदले पुट करेंगे 3, n ऐसे ही रहेगा,
और डी के बदले पुट करेंगे -1। अब जब -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3, ये बनेगा -n और माइनस माइनस बनेगा +1। तो an का फॉर्मूला क्या बन गया? 4, क्योंकि 3 + 1 4, 4 - n। Sn क्या बोला था ये लोग? 4n - n², और यहाँ से an है 4 - n। यहाँ थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। So with the help of this video, you have to complete all the questions till 11.